हाँ भाई, तो क्या बात कर रहे थे हम? कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए पहले तो हाँ डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे कंटिन्यूटी के लिए, डिफरेंशिएट करेंगे और फिर वैल्यू पुट करेंगे किसके लिए? डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ये हमने जैसे चेक कर लिया कि ये क्या है हमारा, क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन। सही है। डिफरेंशिएबिलिटी और चेक करनी है, क्यों ना इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए। बोलिए इसका क्या आएगा, इसका और इसका। सही है। अब x इक्वल टू 1 पुट करिए, ये तो कांस्टेंट हो चुका है और वैसे भी ये तो एक सिंगल पॉइंट पे वैल्यू है। हमें किससे मतलब है? किससे मतलब है? लेफ्ट हैंड की स्लोप और राइट हैंड की स्लोप से। ठीक है, तो बोलिए यहां पे क्या आने वाला है? बोलो x इक्वल टू 1 पुट करो, तो यहाँ पे स्लोप आ गई है 2, यहाँ पे तो 0 ही है क्योंकि वैसे भी एक पॉइंट है, पॉइंट के ऊपर स्लोप आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? -1। तो यहाँ पे स्लोप और यहाँ पे स्लोप इक्वल है क्या? लेफ्ट हैंड की स्लोप राइट हैंड की स्लोप इक्वल नहीं है, यानी कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू ये, पुट एक्स इक्वल टू 1, इसकी सबकी वैल्यू 1 आ रही है, यानी कि इट कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे? बोलिए इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया फंक्शन। ठीक है, ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन इनका। फिर हमने क्या किया? x की वैल्यू पुट की, 2, 0 और -1 आया। बताओ क्या LHD RHD इक्वल है? नो, यानी कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। कोई भी समस्या है इसमें? है ना, डायरेक्टली वैल्यू पुट करना और क्या करना होता है? चेक कर लेना होता है। फंक्शन में पुट करोगे तो कंटिन्यूटी क्या आ जाएगी, और अगर डिफरेंशिएशन करके फिर पुट करोगे तो डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगी। सही है ना? कोई भी दिक्कत है इसमें? बहुत ही सिंपल है चीजें ये तो। बोलो भाई। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू -1 साइन एक्स 1 बाई एक्स, -π/2 से पहले, π/2 से 0, 0 से 1, 1 से आगे। सही है, बोलिए कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो कंटिन्यूटी कौन से पॉइंट्स हैं जो दिक्कत दे सकते हैं? -π/2, 0 और 1। सही है, तो एट एक्स इक्वल टू -π/2 हमने चेक किया। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब फंक्शन में डायरेक्टली वैल्यू पुट की मैंने, कितना आया? -1। राइट हैंड लिमिट मतलब -π/2 से जस्ट आगे कौन है? साइन एक्स। तो मैंने साइन एक्स की वैल्यू पुट की, साइन -π/2 कितना है? -1। बोलो दोनों इक्वल आ गए, यानी कि इट इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। एक्स इक्वल टू 0 पे चेक किया मैंने, 0 पे बोलो इसकी वैल्यू 0, 0 से जस्ट पहले भाई, 0 से जस्ट आगे वैल्यू 1 है। तो बोलो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 और राइट हैंड लिमिट 1, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, तो मोस्ट डेफिनेटली नॉट डिफरेंशिएबल। तो इस पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक ही नहीं करनी है हमको आगे जाके। बोलो x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, 1 से जस्ट पहले फंक्शन की वैल्यू 1, 1 पे वैल्यू 1, 1 से जस्ट आगे वैल्यू 1। सही है, तो बोलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है? इक्वल है, इट इज कंटिन्यूअस। है ना, तो डिफरेंशिएबिलिटी सिर्फ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे चेक होगी। सही है, कोई भी दिक्कत है इसमें? ठीक है, ओके। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। फंक्शन का क्या पहले करना होता है? डिफरेंशिएशन। तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन cos x, इसका डिफरेंशिएशन -1/x²। तो बोलो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं हम, तो बोलो फंक्शन क्या है मेरा? डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 और cos x, जब मैंने x इक्वल टू क्या पुट किया? -π/2, तो ये तो 0 ही रहेगा, और -π/2 पुट किया तो ये भी 0 आ गया। तो बोलो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, तो यानी कि डिफरेंशिएबल है। यहाँ चेक ही नहीं करना। और यहाँ पे बोलो फंक्शन क्या था? 1 और 1/x, तो बोलो इनका डिफरेंशिएशन क्या आता है? 0 और -1/x²। x इक्वल टू 1 पुट करिए, ये 0 रहेगा, ये -1 रहेगा। तो बोलो लेफ्ट हैंड की स्लोप और राइट हैंड की स्लोप क्या है? नॉट इक्वल, यानी कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। पक्का? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन कर सकते हो आप, कुछ अलग तो नहीं है इस क्वेश्चन में, छोड़ दो इसको, कर लेंगे आप। ठीक है, कंटिन्यूटी के लिए यही देखो, पॉइंट्स वही है क्या? -π/2, 0 और 1। तो एक बार x इक्वल टू -π/2 पे चेक करो। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे करो और x इक्वल टू 1 पे करो। जहां डिसकंटिन्यूअस आ जाए वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक ही नहीं करनी। सही है, जैसे यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल, यहाँ पे डिफरेंशिएबल आ जाएगा ना?
ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, कंपटीशन के स्टाइल के लिए है, ठीक है ना। जब आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी तो आप लिखेंगे LHD इज इक्वल टू, ठीक है, फिर उसकी वैल्यू लिख दो चाहे सीधे सीधा, कोई दिक्कत नहीं। RHD इज इक्वल टू, और वो इक्वल आ रहे हैं तो ठीक है, डिफरेंशिएबल। चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, y इज इक्वल टू साइन मॉड x प्लस मॉड x। देखिए ध्यान से, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। x मॉड x की वैल्यू क्या होती है, x और माइनस x, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 के लिए। तो जब x ग्रेटर देन 0 है तो बोलो मॉड x x होगा, ये भी मॉड x क्या होगा, x। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या करेंगे हम, मॉड x की जगह क्या लगा देंगे, xx। और जब x लेस देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, मॉड x की जगह क्या लगा देंगे, माइनस x। सही है, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कौन सा पॉइंट है बस दिक्कत वाला, 0। तो x इक्वल टू 0 पे पॉइंट वो चेक करो, क्या कंटिन्यूटी, बोलिए 0 प्लस 0, 0 और 0, 0 रहेगा, तो बोलो कंटिन्यूस है 0 पे। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, cos x प्लस 1, यहां पे माइनस cos x माइनस 1, सही है ना। डिफरेंशिएशन लिख रहा हूं मैं यहां पे, क्या क्या, cos x प्लस 1 और यहां पे माइनस cos x माइनस 1। x इक्वल टू 0 पुट करो, cos 0 प्लस 1 क्या आएगा, cos 0, 1 प्लस 1 2। यहां पे चेक करिए x लेस देन 0 के लिए, माइनस cos 0 माइनस 1 कितना आएगा, माइनस 2। यानी कि क्या लेफ्ट हैंड की स्लोप और राइट हैंड की स्लोप इक्वल है, नहीं है, यानी कि इट इज नॉट डिफरेंशियल। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। पेयरिंग मेथड, ये नया मेथड है, ठीक है, पेयरिंग मेथड, सही है। जैसे वो होता है ना, एक इंसान को सुधारने वाला जो होता है, वैसे ही फंक्शन को सुधारने वाले भी होते हैं कुछ। क्या होता है उसमें, देखो मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है x, ठीक है, हर जगह कंटिन्यूअस है, हर जगह क्या है, डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया फिर 1/x², उससे मल्टीप्लाई हो गया, कौन, 1/x², x से मल्टीप्लाई हो गया, फंक्शन क्या बचा, 1/x। क्या हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है वो, नहीं। मतलब 1/x² ने क्या किया, खेल बिगाड़ दिया, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्टर्ब कर दिया, है ना। ऐसे ही ऐसा भी हो सकता है कि x माइनस 2 एक फंक्शन है, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1/x-2 से, x-2 कट जाएंगे, क्या बचेगा 1। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में दिक्कत नहीं आती है, सही है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मल्टीप्लाई होने के बाद डिसकंटिन्यूटी या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी को खत्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, किसको, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी को या डिसकंटिन्यूटी, सही है। ऐसे फंक्शंस का यूज हम कर रहे हैं पेयरिंग मेथड में। अब देखिए मॉड x का जो ग्राफ है, मॉड x का ग्राफ कैसा होता है, वी शेप का होता है ना। वी शेप का ग्राफ है, मतलब जहां पे वी बन रहा है वहां पे पॉइंट जो आएगा वो क्या बनेगा, शार्प कॉर्नर बनेगा। शार्प कॉर्नर बोले तो नॉन डिफरेंशिएबल। अब मैं उसको डिफरेंशिएबल बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, ऐसे किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दूंगा जिसका क्रिटिकल पॉइंट उसका वी पॉइंट हो। देखो वी बन रहा है, जैसे मॉड x का वी पॉइंट कहां बनता है, मॉड x का वी पॉइंट कहां बनता है, x इक्वल टू 0 पे। तो x इक्वल टू 0 जिसका क्रिटिकल पॉइंट हो, क्रिटिकल पॉइंट मतलब रूट हो जिसका x इक्वल टू 0, उससे मल्टीप्लाई कर दो। जो आपका फंक्शन है ना वो पूरा का पूरा डिफरेंशिएबल बनेगा, नया जो बनेगा, ठीक है। क्या किया मैंने, कोई भी मॉड वाला फंक्शन है जहां पे उसका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट होता है, ऐसे फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो जिसका क्रिटिकल पॉइंट वो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाला पॉइंट हो। तो जो नया फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, डिफरेंशिएबल बनेगा एवरीवेयर, हर जगह वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल। जैसे कि मॉड x का ग्राफ आप लोगों ने देखा हुआ है ना। जैसे मॉड x का ग्राफ याद है आपको, बोलो, मॉड x का ग्राफ ऐसा होता है ना। अच्छा, x-1 का मॉड, ये कैसा ग्राफ होता है, जो ये v वाला पॉइंट होता है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट, ये कहां बनता है भाई, x इक्वल टू 1 पे बन जाता है ये, यस और नो, x इक्वल टू 1 पे बनता है, सही है, ये तो पता है ना आपको। अच्छा, x-2 करता तो ये कौन सा पॉइंट होता है, x इक्वल टू 2 वाला पॉइंट।
सही बात है, ठीक है, ऐसी ही बात है। तो पेयरिंग मेथड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स। क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है? नहीं है। लेकिन इसको मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका रूट कहां है? 0 पे। इसका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट इसके क्रिटिकल पॉइंट के बराबर है, दोनों मिले, दोनों की कमियां खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा। क्या बोला? कुछ नहीं बचा, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो गई। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? x इंटू मॉड एक्स। मॉड एक्स क्या है? एट x इक्वल टू 0 इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, और x इक्वल टू 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट। सही है, तो बोलो ये जो क्रिटिकल पॉइंट वाला है ये इस नॉट डिफरेंशिएबल को क्या बना देगा? मेक्स इट डिफरेंशिएबल। सही है, कहां पे? एट x इक्वल टू 0। कहां पे भाई? x इक्वल टू 0 पे। आप ग्राफ बना के देखिए, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 है तो ये बोलो मॉड x x के बराबर होगा। x ग्रेटर देन 0 है तो बोलो मॉड x इक्वल टू x। ये x इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। x लेस देन 0 के लिए क्या है? माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर फॉर x लेस देन 0। तो बोलो इसका ग्राफ बनाते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं। x ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ बोलिए, ऐसा बन गया, और इसके लिए ग्राफ बोलिए, ऐसा बन गया। देखो ये ग्राफ क्या है? डिफरेंशिएबल। सही है, तो क्रिटिकल पॉइंट वाले ने नॉट डिफरेंशिएबल वाले को क्या बना दिया? मेक्स इट डिफरेंशिएबल एट द क्रिटिकल पॉइंट। सही है, कोई दिक्कत है इसमें? चले आगे। हेंस एक्स मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। सही है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। देखो इसका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एक्स इक्वल टू 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 1, इसका क्रिटिकल ने इसके डिफरेंशिएबल को हटा दिया, क्या बनेगा? मेक्स इट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो हेंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। हर जगह ये क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। वीडियो चालू है ना? ठीक है, हेंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 के बराबर है, सॉरी मल्टीप्लाई कर रखा है। तो बोलो ये क्या है? मॉड ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये क्या है? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 2 और 3। इसका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाला पॉइंट कौन है? 2 और 3। क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। सही है, कोई दिक्कत है इसमें? सही है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे को याद आ गया, आप मेरे को ये बताइए, x माइनस 2 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड, ये जो फंक्शन है इसकी शेप बना सकते हो आप? ग्राफ बना सकते हो आप ये? बोलो भाई। बोलो x ग्रेटर देन 2 के लिए ये पॉजिटिव रहेगा, x लेस देन 2 के लिए ये नेगेटिव रहेगा, x ग्रेटर देन 3 के लिए ये पॉजिटिव और x लेस देन 3 के लिए ये नेगेटिव। सही है, तो बोलो हमारे पास पॉइंट कौन से हैं? 2 और 3। तो 2 से पहले, 2 से 3 के बीच में और 3 से आगे 3 पॉइंट 3 जगह बनती है हमारे पास। तो x लेस देन 2, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 और x ग्रेटर देन 3। सही है, लेस देन 2 होगा तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज माइनस x माइनस 2, तो माइनस ऑफ x माइनस 2, और ये भी नेगेटिव होगा भाई, 3 से पहले ये नेगेटिव होता है, तो दिस इज ऑल्सो माइनस ऑफ x माइनस 3। तो माइनस x क्या आ गया? माइनस 2x प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, माइनस 2x प्लस 5। और 2 से 3 के बीच में दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो बोलिए x माइनस 2 माइनस x माइनस 3। सही है, x से x कट गया, माइनस 2 प्लस 3 प्लस। सही है, यहां पे क्या बनेगा? दोनों पॉजिटिव, तो 2x
माइनस, सही है ना। अब इसका ग्राफ बनाते हैं तो क्या बनेगा, देखो 2 से 3 के बीच में फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है 1, तो बोलो शेप कैसी बनती है, ऐसी बनती है, सही है। और मॉड एक्स होता सिंपली तो ऐसा बनता। तो जब भी दो मॉड दो मॉड ऐड होते हैं तो बोट जैसी शेप बनती है, ठीक है। और जब भी सॉरी इवन नंबर ऑफ मॉड्स होते हैं, ऑड नहीं, इवन नंबर ऑफ मॉड्स होते हैं, दो है ना यहाँ पे, तो कैसी शेप बनती है, बोट जैसी। और ऑड नंबर ऑफ मॉड होते है ना, जैसे मॉड एक्स माइनस 2 प्लस मॉड एक्स माइनस 3 प्लस मॉड एक्स माइनस 4, तो शेप कैसी बनती, वी शेप बनती। जैसे सिर्फ मॉड एक्स है तो शेप वी बनती है, ठीक है। 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे तो वी शेप बनेगी। और अगर 2 4 6 होंगे तो बोट जैसी शेप बनेगी, ठीक है ना। याद रहेगी ये बात, जैसे याद दिला दिया, ठीक है। तो बोलो ये दो क्रिटिकल पॉइंट, ये दो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट, दोनों दोनों को खत्म कर देंगे, क्या बनेगा, नेट डिफरेंशिएबल फंक्शन बन गया है टोटल जो बना है एफ एक्स, सही है। ये देखिए यहाँ क्या है, x माइनस 1 और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके रूट बनाते हो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये जो है ये 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और यहां कौन मल्टीप्लाई है, सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 1, तो ये x माइनस 1 वाले को डिफरेंशिएबल बना देगा, जो x इक्वल टू 2 वाला है ये नॉट डिफरेंशिएबल ही रहेगा। सो दिस कंप्लीट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। कहां पे नहीं है, सिर्फ x इक्वल टू 2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, सही है। ये देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू मॉड एक्स माइनस 1, देखिए यहां से कौन कौन है, 1 और 2, और यहां पे सिर्फ 1, तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी 1 पे थी, ये 1 इसको खत्म कर देगा, ये 2 आराम से अलग से बैठा रहेगा, एक्स्ट्रा ही तो है ये। पिछले वाले में क्या था, क्रिटिकल पॉइंट कम थे, नॉन डिफरेंशिएबल ज्यादा थे, तो नॉन डिफरेंशिएबल बन गया। यहां पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल कम है, क्रिटिकल पॉइंट ज्यादा है, तो क्या रहेगा, ये डिफरेंशिएबल रहेगा। x माइनस 1 इंटू मॉड लॉग एक्स, बोलो मॉड लॉग एक्स क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे, x इक्वल टू 1 पे, है ना। ऐसा ऐसा ग्राफ बनता है, अभी बताया था मैंने, है ना। तो बोलो इसका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट है x इक्वल टू 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू 1, तो बोलो क्या बना देगा ये, इसको डिफरेंशिएबल बना देगा एवरीवेयर, सही है। तो देखिए यहां पे हर बात ध्यान रखना है कि यहां पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, पेयरिंग मेथड तभी लगा सकते हो आप जब क्या हो रहा हो, मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो। एडिशन के केस में आपको ये नहीं करना है। जब एडिशन होता है फंक्शन का तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा फंक्शन को ऐड कर दो, उनको एक के ऊपर दूसरे ग्राफ को जोड़ दो, सही है। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मॉड एक्स प्लस मॉड साइन एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल और नॉट। तो देखिए सबसे पहले तो साइन एक्स है, साइन एक्स का मॉड हो गया, साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, सही है। इसका मॉड हो गया, है ना, मतलब इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब जो नेगेटिव वैल्यू थी वो भी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो जो नीचे वाले ग्राफ है वो कहां शिफ्ट हो गए, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए, सही है। इधर भी ऐसा ही होगा। तो ये मेरा बन गया मॉड साइन एक्स। फिर मॉड एक्स आ गया, मॉड एक्स का ग्राफ बताया आपको, ऐसा और ऐसा होता है, दोनों को जोड़ दिया, मतलब इसके ऊपर इसको बना दो। तो देखिए ये मेरा मॉड एक्स का ग्राफ बन गया, इसके ऊपर मैंने मॉड साइन एक्स को जोड़ दिया है, सही है। अब आपको डायरेक्टली दिख रहा है हमारा जो फाइनल फंक्शन बना है वो कैसा बना है, फाइनल फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ फाइनल के ऊपर पेन बनाऊंगा मैं, देखो दिस इज आवर फाइनल फंक्शन, सही है। ये मत बना देना, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो बताओ कहां कहां पे आपको वो मिल रहे हैं शार्प एजेस, पाई के मल्टीपल पे, एन पाई इज द नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट, सही है। एन पाई, आंसर इज एन पाई, लिखा भी हुआ है एन पाई, ठीक है, दिख गया ना, ये रहा, ओके। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 बाय 2, मतलब एक्स प्लस 1 बाय 2 प्लस मॉड एक्स माइनस 1 प्लस एल एन एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल इन 0 टू पाई बाय 2। बोलो, देखो 0 से आगे की बात कर रहा है ना। हमने बात की थी कंटिन्यूटीज के बारे में, यहां क्या हो रहा है, फंक्शंस का
एडिशन हो रहा है ना, तीन फंक्शन ऐड हो गए। अब मुझे ये बताओ, तीन फंक्शन ऐड होते हैं तो एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन लगा देते हैं हम, है ना, ओवरलैप कर देते हैं और फिर फंक्शन का ग्राफ बना देते हैं। याद आया कुछ? क्या करते हैं, फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए एक को दूसरे के ऊपर रख देते हैं, है ना। अच्छा, ये जो ग्राफ है क्या ये डिफरेंशिएबल है? नहीं है भाई। मॉड वाला कभी डिफरेंशिएबल होता है कि एक्स माइनस समथिंग? नहीं होता ना। 1/2 पे एक चोंच लेके बैठा है, ये क्या है, 1 पे चोंच लेके बैठा है, दोनों का एडिशन हुआ, बोट जैसी शेप बन गई। 1/2 से लेके 1 के बीच में फ्लैट एरिया बनेगा। तो बोलो 1/2 और 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, इसमें वो जो बोट बनी थी ना अभी, कश्ती वाला जो शेप बना है, उसके अंदर मैंने log x ऐड कर दिया। कहां से कहां तक? 0 से π/2 में। π/2 मतलब 1.57 तक। बोलो, इसकी चोंच थी, इसकी चोंच थी, दोनों मिलकर भी चोंच बना के रखी इन्होंने, और फिर इसमें बिना चोंच वाला कुछ ऐड हो गया। तो बोलो, क्या ये बिना चोंच वाला इसकी चोंच को खत्म कर सकता है? नहीं कर सकता ना। यानी कि 1/2 और 1 पे क्या रहेगा? नॉट डिफरेंशिएबल। सही है ना, क्योंकि कैंसल आउट नहीं हो सका ना कुछ भी। अगर मैं यहां पे लिखता माइनस मॉड x माइनस 1/2, फिर तो ये कट जाते। 1/2 को खत्म कर देते, तो क्या log x इसकी चोंच खत्म कर सकता है क्या? क्या इसकी कर सकता है? नहीं। तो यानी कि नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल ही रह सकता है। कब? जब खत्म ना हो, पॉइंट कट गया तो बात अलग है, अदरवाइज नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। तो कहां कहां नॉन डिफरेंशिएबल है? 1/2 और 1 पे। ठीक है, एवरी मॉडुलस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट्स वेयर फंक्शन इनसाइड इज 0। ध्यान रखना कि जो अंदर वाला फंक्शन है ना, अंदर वाले को 0 रख दो। 0 रखा, जो भी पॉइंट आया सॉल्व करके, उस पॉइंट पे क्या आएगा? नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आएगी। जैसे f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कहां नहीं है? देखो, मॉड के अंदर कौन है? x माइनस 1। तो बोलो x माइनस 1 कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? x इक्वल टू 1 पे नहीं होगा। बोलो यहां पे देखो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है ना, 1 और 2 पे ये क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं है। ये क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है? बेसिकली x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही है। यहां पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्यों भैया? क्योंकि देखो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसा बनेगा? क्रिटिकल पॉइंट क्या है इधर? x माइनस 1, एक्स इक्वल टू माइनस 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट। ग्राफ ऐसा है। बोलो भाई, ये क्या है? x इक्वल टू माइनस 1। क्या चोंच बनी है क्या यहाँ पे? जब चोंच बने ही नहीं तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगी क्या? तो इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। सही है। f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस मॉड x। बोलो, इस मॉड के अंदर कौन है? ये। और जहां पे भी ये 0 होगा वहां पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आएगी। मॉड के अंदर वाला 0 करना होता है ना। तो बोलो मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 0 करो, मॉड x इक्वल टू 1 क्या आता है? बोलो x इक्वल टू 1 और माइनस 1। बोलो भाई, तो 2 पॉइंट दिख गए, और क्या दिख गया? x इक्वल टू 0 भी दिख गया। कितने पॉइंट हो गए? 3। नहीं आई बात? रिपीट करना है क्या? पक्का? ठीक है। चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, ध्यान से देखो। चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f(x) एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 ही पॉइंट है। सही है। क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे, 0 होगा 0 पे। सही है। कंटिन्यूटी चेक करनी है तो बोलो लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, लेस देन 0 वाली वैल्यू पुट करेंगे, RHL पुट करेंगे और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है। तो बोलो एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करो? 0 प्लस और एक बार 0 माइनस, यानी कि 0 पुट करो। साइन के अंदर 1 बाय 0, बोलो 1 बाय 0 इंफिनिटी, साइन इंफिनिटी 1 से माइनस 1 तक कुछ भी हो सकता है, इंटू एक्स स्क्वायर, है ना भाई। x क्या है? 0 इंटू एक कांस्टेंट क्वांटिटी, 0 इंटू कांस्टेंट 0 आएगा। तो इट इज कंटिन्यूअस। सही है। 0 पे भी वैल्यू 0 है और 0 के आस पड़ोस में भी वैल्यू क्या है? 0। ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करते हैं हम? डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन करें, बोलो क्या था? एक्स स्क्वायर इंटू
साइन 1/x। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बोलो? पहले 2x साइन 1/x एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन 1/x का cos 1/x, फिर 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, सही है। क्या बचेगा बोलो? 2x साइन 1/x इंटू कॉस 1/x इंटू -1, मतलब माइनस कॉस 1/x। एक्स को क्या पुट करें? 0। 2 इंटू 0 इंटू साइन 1/0, 0 मतलब -1 से 1 इंटू 0 0 प्लस कॉस 1/इंफिनिटी, मतलब माइनस कॉस 1/इंफिनिटी आएगा, सॉरी 1/0 आएगा। एक्स को 0 रखा ना, 1/0, तो कॉस इंफिनिटी इट इज ए वैल्यू ऑसिलेटिंग बिटवीन 1 एंड -1, सही है। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, इसकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। एवरेज वैल्यू ले लिया, ठीक है। एवरेज वैल्यू लेंगे, क्या आएगा? 0 है ना भाई, 1 और -1 का एवरेज वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। ले लिया, बोलो क्या आएगा? 0। इसकी स्लोप कितनी आई भाई? 0। और यहां पे इसका डिफरेंशिएशन क्या? 0 का, तो 0 आया, तो यहां पे भी 0। 0 पे स्लोप 0, LHD RHD पे स्लोप 0, दैट मींस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कहता हूं, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो इसको। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा दो, f ऑफ a माइनस h माइनस, सही है, उल्टा बोल दिया मैंने, f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h बाई h, और RHD के लिए f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई, ठीक है, a की जगह 0 रख देना, अपने आप आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो LHD RHD चेक करने के लिए अगर आप एवरेज वैल्यू नहीं मान रहे हो, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, LHD RHD का फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आएगा, ठीक है। उसमें वो लगा देना, वो सैंडविच थ्योरम, कि भैया समथिंग आया है, ये इन दो चीजों के बीच में होगा, तो देखो ये दोनों चीजें 0 को टेंड कर रही है, तो ये बीच वाली वैल्यू भी 0 को टेंड करेगी, ठीक है ना, सैंडविच थ्योरम से होगी वो, ठीक है। तो कर लेंगे आप इसको, सिंपल है। अब यहां पे तो था एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल आ गया, बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन x इंटू साइन 1/x आया। अब क्या करेंगे बोलो? साइन 1/x की लिमिट एग्जिस्ट तो नहीं करती, 1 और -1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या करती है? ऑसिलेट। तो हमें क्या करना है, आपकी बार कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी चेक करिए, कैसे करेंगे कंटिन्यूटी चेक बोलो? x को 0 रखो, 0 इंटू -1 से 1 0 और 0 कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी और चेक करते हैं, बोलो डिफरेंशिएशन करो, x का डिफरेंशिएशन साइन 1/x प्लस x एज इट इज cos 1/x, एक x कट गया, एक बच गया ना। अब क्या होगा बोलो? क्या इसको ऐसे लिख दूं, माइनस और ये x, सही है। बोलो क्या हो गया? साइन 1/x माइनस कॉस 1/x बाई x, x को 0 पुट करो, ये तो -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसकी एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको बोलो -1 से 1 डिवाइड बाई 0, रोना निकल जाएगा ना, इंफिनिटी बन रहा है ये तो, कभी प्लस इंफिनिटी कभी माइनस इंफिनिटी, इसका तो काम नहीं चल पाएगा, तो इसलिए ये क्या बन गया है? नॉन डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। कोई भी दिक्कत है इसमें? सिंपल है, तो यही आंसर है अपना, कि कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। वहां कंटिन्यूअस लिखा हुआ है ये रहा, और यहां पे ये रहा नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। इन जनरल क्या होगा बोलिए? इन जनरल अगर हम देखेंगे तो बोलो if fx is equal to x की पावर अल्फा साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, 0 पे 0, तो बोलो अगर ये x स्क्वायर था तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल था, x इक्वल टू 1 था तो कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल था, ठीक है ना। तो बोलो अल्फा की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है ना, यहां पे, सही है। और अगर 0 से 1 के बीच में अल्फा होगा, सॉरी हाँ 0 से 1 के बीच में होगा तो क्या होगा? कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, और अल्फा की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो गई तो क्या होगा? ना कंटिन्यूअस या ना डिफरेंशिएबल, ठीक है। चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो वैल्यू रख के,
एक्स को -1 पुट, सॉरी अल्फा को -1 पुट करो तो 1/x sin 1/x बिल्कुल भी कंटिन्यूस नहीं आएगा। सही है ना? ठीक है, बोलिए चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ x -1 का होल स्क्वायर साइन 1/x-1। x इक्वल टू 1 पे चेक करनी है। बोलो पावर कितनी है? 2, तो अल्फा हो गया 2, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा। अगर 1.5 होता तो हाँ, अल्फा 1 से बड़ा होना चाहिए बस, तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। 0 से 1 में कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, नेगेटिव पे नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, check continuity and differentiability of fx is equal to x square log mod x, x square log mod x, x not equal to 0 और यहां पे x equal to 0 पे इसकी वैल्यू 0 है। तो ऑब्वियसली बात देखिए, 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो ये किधर जाना चाहता है? 0 से। ऑब्वियसली बात है, mod x की बात चल रही है, पहले log mod x का ग्राफ बनाते हैं। log x का ग्राफ बन गया, -x के लिए भी सेम ग्राफ रिपीट हो जाएगा। सही है, अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, अब इसको किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करती है। टेंडिंग टू 0, एक्स की वैल्यू कहां है? टेंडिंग टू 0। बोलो क्या होने वाला है? 0 वैल्यू बनेगी। कैसे बन रही है 0 वैल्यू? सोच के देखो, सोचो, लिमिट पुट कर रहे हैं ना, लिमिट फाइंड करो, LHL फाइंड करो, RHL फाइंड करो, कर सकते हो। कैसे? इतना सोचने वाली बात तो नहीं थी। अच्छा, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, जैसा पॉजिटिव में होगा वैसा ही नेगेटिव में हो जाएगा, तो हम सिर्फ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स की बात कर लेते हैं। सही है, एक्स ग्रेटर देन 0 में। ठीक है, पुट करके देखो 0, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 0, मतलब 0 स्क्वायर इंटू लॉग 0, 0 इंटू कैसी? इंफिनिटी वाली फॉर्म बन गई। 0 इंटू इंफिनिटी सॉल्व करना आता है आपको? कैसे? एक को नीचे ले जाओ, किसको नीचे लेके जाओगे? log x, log x को ले जाओ, 1/log x बनेगा नीचे, उसको डिफरेंशिएशन करो। चाहे एक्स स्क्वायर को नीचे ले जाओ, 1/x स्क्वायर ऊपर log x बाय 1/x स्क्वायर, क्या बनेगा? ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो 1/x, नीचे वाले को करो -1/x क्यूब, -2/x क्यूब, x क्यूब को ऊपर लेके जाओ, x क्यूब इंटू 1/x, कट जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 बचेगा, 0 आ गया ना आंसर, हो गया। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई है? 0 पे 0 बन रहा है, टेंडिंग टू 0 है, और 0 पे वैल्यू भी कितनी है? 0। तो LHL RHL इक्वल हो गए 0, और फंक्शन की वैल्यू भी 0 हो गई, मतलब इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी और चेक कर लो, क्या डिफरेंशिएशन हो पाएगा? बोलिए कैसे कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू, पॉजिटिव के लिए कर दो ना, जैसा पॉजिटिव में ग्राफ है वैसा ही नेगेटिव में ग्राफ बनेगा, तो पॉजिटिव के लिए करो, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करो, 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर 1/x, एक्स एक्स कट जाएगा, x को 0 पुट करो, आंसर इज सिंपल है। अब कंटिन्यूस हो चुका है, डिफरेंशिएबल भी हो गया है, हो गया ना, तो इट इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। कोई दिक्कत? चलें आगे, ऐसे ही सोचना होता है आपको। देखो, जब कंटिन्यूटी की बात चल रही है तो बेसिकली लिमिट्स का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट करने के लिए क्या करेगा? लिमिट्स का मुश्किल क्वेश्चन डाल देगा, और डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंशिएट करो फिर लिमिट पुट करो। सही है, तो दोनों वाली बात है। ठीक है, तो 0, और यहां पे RHD में भी 0 आ गया ना। ठीक है, तो इट इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये क्वेश्चन आप सोच के देखो, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू कॉस 1/x, ये ऑसिलेटरी टाइप है, और ये देखो, ये x इक्वल टू 0 टेंड करेगा, तो ये भी कहा जाएगा 0, और उसका स्क्वायर हो रहा है। आपने एक पैटर्न देखा क्वेश्चंस में क्या हो रहा है ना, एक 0 को टेंड होने वाला फंक्शन, और यहां पे ऑसिलेटरी टाइप फंक्शन या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट टाइप क्वेश्चन,
हो रहा है। तो जब यहां स्क्वायर होता है तो क्या आएगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। और जब यहां पे पावर 1 होती है तो सिर्फ कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल। पावर 0 से कम तो ना कंटिन्यूअस ना डिफरेंशिएबल। एनसीएनडी, नॉट कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, एनसीएनडी। सही है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तरीका वही है, बस एक बार वैल्यू पुट करके कर लो और एक बार डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट कर लो। कंटिन्यूअस भी आ गया और डिफरेंशिएबल भी आया। कैसे आया भाई, क्योंकि यहाँ पे जो टेंडिंग टू 0 है ना, बोलो ये क्या है, इसका स्क्वायर चल रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी एक्स स्क्वायर लॉग एक्स था ना, वही बात कर लेंगे। ठीक है, बात वही है, तरीका वही है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेगा, 15-1 मिनट का ब्रेक ले लें। ठीक है, विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल रिज्यूम। ठीक है।